नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करुणा आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ 21 दिन हनुमान चालीसा पढ़ने पर हुआ चमत्कार, इसके बारे में। श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे सभी लोगों तक हिंदू धर्म का सही ज्ञान पहुंच सके और आपको पुण्य प्राप्त हो। तो श्रद्धालुओं, आइए वीडियो शुरू करते हैं। श्रद्धालुओं, क्या आप जानते हैं 21 दिन हनुमान चालीसा पढ़ने पर हुआ चमत्कार, इसके बारे में? अगर नहीं तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। हनुमान चालीसा की एक सत्य घटना मैं आपको बताऊंगी। एक ऐसे साधक की घटना है जो आर्थिक रूप से बहुत परेशान थे और कुछ लड़ाई झगड़ों की वजह से भी बहुत परेशान थे। कुछ ज़्यादा कोई जानकारी नहीं थी उन्हें कि कैसे हनुमान चालीसा का पाठ करना है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसके बारे में सुना था तो उन्होंने पाठ करना शुरू कर दिया, साधना करना शुरू कर दी। उनको यह भी शंका थी कि इनके घर पर किसी का तांत्रिक क्रिया की गई है, किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई है। इनके घर में बहुत सारी तकलीफ़ें थी। उन्होंने संकल्प लिया कि ये 21 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये जहाँ रहते थे वहाँ पर हनुमान जी का एक बहुत ही विशाल मंदिर था। इन्होंने संकल्प लिया कि 21 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और साधना करेंगे। इन्होंने मंदिर से घर आकर साधना शुरू कर दी। इन्हें इसमें किसी गुरु की सहायता नहीं मिली। इन्होंने स्वयं ही साधना प्रारंभ की और इनके मन में डर भी था कि अगर गलत तरीके से साधना की तो क्या होगा, लेकिन डर से ज़्यादा तकलीफ़ थी। ये जिस प्रकार का ये दुख झेल रहे थे, तो इन्होंने डर को अलग हटाकर पूरी श्रद्धा के साथ साधना की शुरुआत की। हनुमान चालीसा के पाठ के पहले ये 10 से 15 मिनट भगवान श्री राम का जाप करते थे। यह ऐसा इसलिए करते थे जिससे तपोवन इनके अंदर थोड़ा और बढ़ जाए, ताकि हनुमान चालीसा ये पढ़ें तो कोई गलत असर ना पड़े, बल्कि अच्छा हो। तो इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। शुरुआत के 7 से 8 दिन इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा घबराहट होना शुरू हो गई, बहुत बेचैनी शुरू हो गई। लेकिन महसूस होता था इनको कि इनके जो आत्मा है वो बहुत तड़फ रही है। हनुमान चालीसा का पाठ करते थे तो इन्हें तीसरे दिन ही बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होने लगी थी, ज़्यादा बेचैनी महसूस होने लगी थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि इनके घर में नकारात्मक शक्ति का प्रभाव था, और जब किसी के घर में नकारात्मक शक्ति का प्रभाव होता है तो इस प्रकार की बातें सामने आती हैं। जब आपके घर में या आपके शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति होती है तो वह आपको पूजा पाठ करने नहीं देती। हम कोई भी पूजा या पाठ करते हैं तो एकदम उसका असर नहीं होता। यह एकदम से असर ऐसा कर सकती हैं कि आपको घबराहट देना शुरू कर दें, या ऐसा इसलिए करती हैं जिससे कि आप यह साधना बंद कर दें और आप पूजा पाठ बंद कर दें। इसके साथ ही यह आपको बुरे स्वप्न भी दिखाते हैं कि आप राक्षस के साथ में लड़ रहे हैं, या आपकी हत्या हो गई है, या आपने किसी की हत्या कर दी है। नकारात्मक शक्ति की वजह से ये ऐसा सब कुछ होता है, क्योंकि वह चाहती हैं कि आप साधना बंद कर दें, पूजा पाठ बंद कर दें। आपके सामने तो वे आ नहीं सकती, तो इस प्रकार की साधना बंद करने की कोशिश करती हैं। तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। उनको शुरुआत में 7 दिन बहुत घबराहट हुई। ऐसा होने के बाद भी उन्होंने साधना बंद नहीं की, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि जो तकलीफ़ उन्हें बाहर से मिल रही है वो दूर हो जाए। जब ये पूजा करते रहे और साधना करते रहे, तब इन्होंने महसूस किया कि वह घबराहट पूरी तरीके से जा चुकी है। इन्होंने महसूस किया कि उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ गया है और ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र लगने लगा है। घर के ऐसे कोने जहाँ कभी उनकी नज़र भी नहीं पड़ती थी, वहाँ पर भी उनका ध्यान जाने लगा है। जब तक उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू नहीं किया था, तब तक उन्हें ऐसा लगता था कि उनका दिमाग किसी ने बांधा हुआ है, किसी प्रकार की खबर नहीं रहती थी। लेकिन जब इन्होंने पाठ करना शुरू करा तो इनको हर चीज़ की खोज खबर रहने लगी। घर में क्या हो रहा है, कौन सी जगह पर कौन सी चीज़ रखी हुई है, ये सब इनको पता लगा। आज दिन के बाद जब
8-9 दिन हो गए इनको, उसके बाद इनको बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा इनको महसूस होने लगी। इसके बाद इन्होंने खुद को पवित्र महसूस किया। इनकी जो पूजा थी उसमें कोई विघ्न भी नहीं आया। इन्होंने ये भी बताया कि जो भी हनुमान चालीसा पाठ ये करते थे, तभी इन्हें ऐसा लगता था कि इनके शरीर में करंट दौड़ रहा है और कुछ गर्म चीज़ इनके अंदर दौड़ रही है। इनके कान में सन्न सन्न की आवाज़ें भी आती थी, रोंगटे खड़े हो जाते थे, लेकिन इन्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई, बल्कि इनको बहुत आनंद आता था। ऐसा महसूस होता था कि इनके अंदर ऊर्जा बढ़ रही है। इसके साथ ही इनकी मंदिर जाने की इच्छा जो थी वो भी प्रबल होने लगी। इन्होंने मंदिर में जाना शुरू कर दिया, और जो कि इनको पहले नहीं महसूस होता था। इसके बाद इनका भगवान की तरफ जो झुकाव था वो बहुत बढ़ने लगा। इन्हें ऐसा भी महसूस होने लगा कि अगर ये भभूत उठाकर किसी को दे देंगे तो उसकी हर परेशानी से रक्षा होगी, वो हर रोग से मुक्त हो जाएगा। तपोवन बढ़ता है तब ऐसा होता है कि आप किसी को भी ठीक कर सकते हैं या किसी की नज़र भी उतार सकते हैं। तो उन्हें ऐसा ही लगने लगा था, वह ऐसा कर भी सकते थे, जबकि यह कोई बहुत बड़े साधक नहीं थे, यह सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। और जब इनकी 14 दिन की साधना पूर्ण हो गई तो इन्हें सपने में बड़े बड़े शिवलिंग दिखने लगे। जबकि ये हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, फिर भी इन्हें शिवलिंग दिखाई देते थे और इन्हें साथ ही बड़े बड़े मंदिर भी दिखाई देने लगे। इस प्रकार के सपने इनको आना शुरू हो गए। यह सपने इसलिए इनको आए क्योंकि इनका तपोवन बढ़ गया था, क्योंकि तपोवन बढ़ने पर ऐसा होता है। जबकि 14 दिन बीत गए थे और आखिरी के 7 दिन बचे हुए थे, तब इनके साथ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता। जो लोग इनको बहुत तकलीफ़ दे रहे थे, जो लोग इनसे लड़ते थे, उनको परेशान करते थे, उनके घर में मारामारी करते थे, उनका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इस दुर्घटना में उनके पैर टूट गए, कोई बीमार हो गया, और इसके बाद इनकी सारी तकलीफ़ें दूर हो गईं और जो लोग इनसे बुरा बोलते थे वो भी इनसे अच्छे तरीके से पेश आने लगे। इन्होंने बताया कि इनके साथ इस प्रकार के अनुभव हुए और इनकी सारी दिक्कतें दूर हो गईं। ये कोई बहुत बड़े साधक नहीं थे, ना ही कोई बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने साधारण प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ किया और इनकी सभी मुसीबतें दूर हो गई। आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि जब भी आप इस प्रकार की कोई साधना करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपको बहुत साफ़ सफाई का ध्यान रखना होता है, तभी आप इनका पाठ करें। तो मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। धन्यवाद।